नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज बातचीत शुरू करने से पहले कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं और उस तस्वीर के बारे में आपको बताना चाहता हूं। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यह तस्वीर पाकिस्तान की है। पाकिस्तान से आई इस तस्वीर को देखने के बाद यह समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि वहां हालात बहुत बेकाबू हो गए हैं। इमरान खान की रिहाई को लेकर आंदोलन शुरू हुआ और अब यह गृहयुद्ध में तब्दील होता जा रहा है। इमरान खान के समर्थक सड़क पर उतर आए हैं और वो इमरान खान की रिहाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन वहां की सरकार को यह प्रदर्शन पसंद नहीं है और इसलिए देखते ही देखते आंदोलन उग्र हो गया है। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी फौज के एक्शन के बाद हालात और बेकाबू हो गए। गुस्साई भीड़ ने 4 पाकिस्तानी रेंजर्स को कुचल दिया है, जिसके बाद बवाल और ज्यादा बढ़ गया है। अब तक 6 पुलिस वालों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। इसके बाद प्रदर्शनकारियों के खिलाफ शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया गया है, यानी देखते ही गोली मार देने का आदेश। तो क्या पाकिस्तान गृहयुद्ध की आग में जल रहा है? सवाल यह है कि पाकिस्तान में जो हालात हुए उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या अपने नागरिकों पर पाकिस्तान की फौज हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके गोलियां बरसा सकती है? पाकिस्तान के हालात पर इधर अमेरिका की भी नजर है। अमेरिका की तरफ से इमरान खान को रिलीज करने की बात कही जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कौन है? जो आक्रोशित भीड़ इमरान खान की रिहाई के लिए सड़क पर उतरी है, उस आक्रोशित भीड़ के पीछे कौन है? इमरान की पत्नी बुशरा बीबी इस आंदोलन की अगुवाई कर रही हैं। इमरान पिछले 1.5 साल से जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ पाकिस्तान में सैकड़ों केस दर्ज हैं। तोशाखाना के अलावा भ्रष्टाचार और भीड़ को उकसाने के भी कई मामले उनके ऊपर दर्ज हैं। कई मामलों में रिहाई मिली, जबकि कई मामलों में सजा। तो पाकिस्तान में इमरान का क्या होगा, आज करेंगे इसी पर एक बड़ी इंटरनेशनल डिबेट। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान में फिर बवाल, सुलग रहा इस्लामाबाद। इमरान समर्थकों का मार्च, शूट एट साइट का ऑर्डर। छावनी में बदली राजधानी, हजारों लोगों की गिरफ्तारी। इमरान खान की रिहाई को लेकर पाकिस्तान फिर सुलग रहा है। हालात इस कदर बेकाबू हो गए हैं कि इस्लामाबाद छावनी में तब्दील हो गया है। कई इलाकों में आगजनी और झड़प देखने को मिल रही है। इमरान खान के समर्थकों के आंदोलन को दबाने के लिए प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि आंदोलनकारियों ने 4 रेंजरों को कुचलकर मार डाला, जिसके बाद बवाल ज्यादा बढ़ गया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल से रिहाई को लेकर राजधानी इस्लामाबाद में उनके समर्थकों ने मार्च निकाला। इस दौरान सुरक्षा बलों और हजारों समर्थकों के बीच झड़प हुई। सुरक्षा बलों ने समर्थकों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। पाकिस्तान में अब हालात बेकाबू हो गए हैं। सरकार भी कटघरे में है कि आंदोलनकारियों के साथ ऐसी ज्यादती क्यों की जा रही है। ये हमारी रिहायश G13 पे, वहाँ पे ये पीटीआई की जुलूस जा रही थी, तो ये रेंजर वाले और पुलिस वाले शेलिंग कर रहे थे। जब इनके पास ताकत खत्म हो गई तो ये वापसी पे भागने लगे। फिर इन्होंने लोगों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाने लगी। मैं इस चीज का खुद गवाह हूँ कि मेरे सामने मेरे बाइक के ऊपर रेंजर्स और पुलिस की 4 वीगो डालें और 4 ट्रक, एक कैदी की मैंने खुद अपनी आंखों से देखी। इन्होंने चढ़ा के ना लोगों के ऊपर, जिसमें बाइक भी इसी वजह से डेथ हुई है। तो ये मेरे सामने हुआ है। मेरे सामने और भी 1000 लोग थे और भी गवाह मैं इस पे ठहरा सकता हूँ। तो ये मेरे बाइक डेथ इनकी वजह से। ये रेंजर्स की और पुलिस की अपनी गाड़ियां थी, जो बज़ाहिर उनके जो शेल थे, जो आंसू गैस के शेल थे, वो खत्म हो गए और वो जल्दी में वहां से 3 या 4 गाड़ियां थी जो निकली है वहां से क्राउड से, हजूम से बचने के लिए। और उसी दौरान कुछ लोग जो हैं जो वहां पे ड्यूटी पे मौजूद थे, कुछ लोग बकौल जो हमें बाद में भी इत्तलात मिली है कि जो रेंजर्स के एहलकार थे जो शहीद हुए, वो रेंजर्स की गाड़ियों से गिरे हैं और वो गिर कर पीछे से बज़ाहिर आने वाली गाड़ियों के नीचे कुचले गए हैं। पाकिस्तान में जिस तरह से आंदोलनकारियों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, उससे एक बात तो समझ आ रही है कि पाकिस्तान में सरकार मनमानी कर रही है। पाकिस्तान के बेकाबू हालात पर अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान में लोगों के शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने के अधिकार का समर्थन करता है। पाकिस्तान में हुए आंदोलन की अगुवाई खुद इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी कर रही हैं। इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर पाकिस्तान की सियासत उबल रही है। प्रधानमंत्री का पद छीनने के बाद से ही इमरान खान रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। पाकिस्तान सरकार ने उनके ऊपर सैकड़ों मामले दर्ज कर दिए हैं। कुछ मामलों में उनको जमानत मिल गई है।
जबकि कुछ में उन्हें दोषी ठहराया गया है। अब इमरान खान की रिहाई के लिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हालात तनावपूर्ण हैं। सवाल यही है कि आखिर पाकिस्तान कब तक सुलगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आज की डिबेट का सवाल यह है कि जेल में इमरान इसलिए सड़क पर संग्राम है, बुशरा का ऐलान इसलिए पाकिस्तान में छिड़ा घमासान है, और बेकाबू हुए हालात तो क्या गृहयुद्ध का आगाज है। इस पर बातचीत करने के लिए बड़े पैनल के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं रविंद्र सचदेव, विदेश मामलों के जानकार, रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेस्टन, रक्षा विशेषज्ञ इरशाद अहमद, नेता PMLN, हसन दुरानी, वरिष्ठ पत्रकार, हैदर हयात, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। और पहला सवाल मैं इरशाद अहमद साहब से लेना चाहूंगा। क्या हो रहा है इरशाद अहमद साहब? पाकिस्तान की सड़कों पर PMLN एक बड़ी पार्टी है, आप लोगों के रहते हुए पाकिस्तान में ये सब ठीक थोड़ी ना लगता है। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूँगा, ये जो लोग इस वक्त हैं, हम ये समझते हैं, आप दिखा रहे थे कि गोलीबारी की जा रही है और हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसाई जा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये निगरानी हो रही है उन दहशतगर्दों की जिनसे डर लगता है कि खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप ना कर दें मुल्क में हमारे लोगों पे, क्योंकि PTI के लोग भी हम में से ही हैं, हमारे बहन भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। हम ये कहते हैं कि हम सब पाकिस्तानी हैं। मैं सबसे पहले कहता हूँ, सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। और दूसरी बात यह है कि हमें सियासत नहीं, रियासत को बचाना है, अपने मुल्क को बचाना है तबाही से। आप ये देखिए कि मैं अपने इदारों के सरबराहान पे, अपने IG इस्लामाबाद, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और जितने भी हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के सरबराहान हैं, उनको सलाम पेश करता हूँ, सलूट करता हूँ कि उन्होंने अपने रेंजर्स के जवानों की शहादत पे भी कोई वायलेंस नहीं किया, कोई अपने पुलिस के जवान की शहादत पे भी कोई वायलेंस नहीं किया, जो कि ये लोग चाहते हैं, जो ये मजमा इकट्ठा करके इस वक्त मौजूद हैं, जो 9 मई का वाकया बनाना चाहते हैं इस्लामाबाद में। तो हमारी इंतजामिया ने ये साबित किया कि हम आवाम के साथ हैं, हम आवाम के तहफ्फुज़ के लिए हैं, हम इस्लामाबाद के लोगों के लिए हैं, क्योंकि इस्लामाबाद एक सेंसिटिव शहर है। मैंने सुबह भी आप लोगों के एक शो में यही कहा कि इस्लामाबाद एक ऐसा शहर है जिसमें पूरी दुनिया के एम्बेसीज हैं, पार्टनर्स हैं, तमाम लोग हैं। इनकी हिफाजत के लिए ये डिप्यूट किया गया फौज को, रेंजर्स को और पुलिस को, ना कि अपने लोगों को मारने के लिए। लोगों को मारना हो तो गोली चलाना बहुत आसान है। देखिए, मेरी आर्मी को अभी इजाजत है कि वो गोली मारें, लेकिन वो गोली नहीं मारेंगे। क्यों? कि सामने भी हमारे ही लोग हैं। उनकी हिफाजत करना हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का इंशाअल्लाह उन्होंने करनी है और करते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि जो लोग अनारकी फैलाना चाहते हैं, जो लोग 9 मई का वाकया बनाना चाहते हैं, उनको उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ऐसी नहीं है कि 10 लोग या 100 लोग या 1000 लोग या 10,000 लोग चढ़ाई कर दें आके आपके मुल्क पे और आपके असेंबली पे और आपके इदारों पे। ऐसा होता नहीं, ऐसी इजाजत नहीं दी जाती। इंशाल्लाह अब ये देखिए, आप लोगों ने 9 मई के वाकयात पे भी बड़े शो किए थे और दिखाया था कि इस पाकिस्तान जल गया और पाकिस्तान में पता नहीं क्या होने वाला है। आप शाम तक जरा धीरज रखिए, इंशाल्लाह तमाम हालात मामूल पर आ जाएंगे। हमारे इदारे जाग रहे हैं, हमारा मुल्क जाग रहा है, अजीम मुल्क है पाकिस्तान। इंशाल्लाह शाम तक इसको बिल्कुल ऐसे आपको महसूस होगा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये हमारे ही लोग हैं, कोई ऐसा लोग नहीं है। हाँ, इसमें चंद वर्गलाए हुए लोग हैं जो कि दहशतगर्दी के मंसूबे के तहत आए होंगे, उनको पकड़ लिया जाएगा, बाकी इनोसेंट लोग हैं। और इंशाल्लाह देखें, जब भी जमहूरियत का ये हुस्न है, जो ये हुस्न आप देख रहे हैं, नारेबाजी भी है, जलाओ घिराव भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि इदारे मारना शुरू कर दें अपनी आवाम को। हमारे इदारे कभी भी ऐसा सलूक नहीं करेंगे अपनी आवाम के साथ। आवाम भी महफूज है और ये जल से जुलूस वाले भी महफूज है। हाँ, वो लोग महफूज नहीं होंगे जो दहशतगर्दी के मंसूबे पे हैं, उनको जरूर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इरशाद साहब, प्रोटेस्ट तो पूरी दुनिया में होते हैं, प्रोटेस्ट में शूट एट साइट का ऑर्डर देना, 5-6 लोगों की जान चले जाना, देखिए ये किसके लिए दिया? मैंने आपको अर्ज किया, आपने मेरी नहीं तो पहचान कैसे करेंगे? 10,000 लोगों की भीड़ आ रही है, शक्लो सूरत सबकी एक जैसी, पहनावे सबकी एक जैसे, आप कैसे पहचान लेंगे कि भाई 10,000 में से 5 लोग ये दहशतगर्द, इन 5 लोगों को मार दो? ऐसी कोई टेक्नोलॉजी तो नासा ने भी नहीं बनाई सर अभी। नहीं, हमारी एजेंसीज की ऐसी ट्रेनिंग है कि वो आपके चोर जो है ना, चोर के चेहरे पे देख लें तो उसके चेहरे पे
रवनियत होगी या लानत होगी। जो लानती इंसान होता है वो दूर से नजर आ रहा होता है, उसके ये चेहरे पता की नहीं सर आप घबराहट, कौन सी उसके टेक्नोलॉजी की चेहरे बात की कर रहे हैं, घबराहट, कौन सी एक्सपर्टीज उसके की, चेहरे की इसकी घबराहट ट्रेनिंग नजर कहाँ आ रही मिलती है, होती आप ही लोग देखते देते होंगे। रहिए मुझे उसको। नहीं लगता पूरी दुनिया में ऐसी कोई मैं ट्रेनिंग कह होती रहा है हूँ कि कि 10,000 की भीड़ में ट्रेनिंग कोई इदारों की किसी को इस ट्रेनिंग तरह से होती है, पहचान ले। एजेंसीज की ट्रेनिंग। मैं आपके इन दावों की एक बार मैं पड़ताल करना चाहूंगा हैदर हयात से, जो आप ही के मुल्क से हमारे साथ इस वक्त मेहमान के तौर पर जुड़े हैं। हैदर हयात, क्या हो रहा है पाकिस्तान में इस वक्त, अगर हम डी चौक की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, पीटीआई के लिहाज से भी बात करें, या फिर वहां की सियासी हालात के तौर पर बात करें? जो पिक्चर इरशाद साहब ने खींचने की कोशिश की, अनफॉर्चुनेटली वो हालात पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़ी तादाद में इस्लामाबाद पहुंचे हैं और उनके मकासद बड़े क्लियर हैं। रियासत जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है, हुकूमत बिलखुसूस जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है, लग रहा है कि हुकूमत समहाउ बौखलाहट का शिकार है, या हुकूमत ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स इतनी बड़ी तादाद में इस्लामाबाद आएंगे। और यही वजह है कि इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जिसका रेफरेंस आपने भी दिया शूट एट साइट का, ये सिर्फ बौखलाहट में दी जा सकती है। अदरवाइज अगर हालात ठीक हो और कोई शख्स बुखलाया हुआ ना हो तो वो कम से कम इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देता। हाँ, इरशाद साहब की इस बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो बहुत मेच्योरली इस सारी सिचुएशन को देख रही हैं। और इसमें पकड़ा जाएगा अगर किसी को, तो वो वही एलिमेंट्स होंगे जो इस सारी सिचुएशन से हालात को खराब करने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट या इरशाद आरिफ साहब की जो पार्टी है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त बुखलाहट का शिकार है। इमरान खान का जो जादू है वो अवाम पर तो सर चढ़कर बोल रहा है, और बड़े अरसे से इमरान खान की जो एहतजाज की कॉल्स थी वो नाकाम हो रही थी। उसकी रीजन ये कि हमारे सब कॉन्टिनेंट की जो पॉलिटिक्स है उसका अलमिया ये है कि यहाँ पर अगर खानदान का कोई शख्स ना हो तो लोग शायद कॉल्स को सीरियसली नहीं लेते। इस दफा बुशरा बीबी जो इमरान खान की एहलिया है वो डायरेक्टली चूंकि इस सारी कॉल को देख रही हैं, इस सारे प्रोटेस्ट को वो देख रही हैं, वो लीड कर रही हैं चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब के हमरा। तो प्रोटेस्टर्स जो है वो उनका जोश और जज्बा और है। इससे पहले की कॉल्स में हमें ये जोश और जज्बा दिखाई नहीं दिया। तो अभी हालात ठीक नहीं है। इरशाद साहब तो कह रहे हैं कि शाम तक सब क्लियर होगा, मुझे शाम तक सब कुछ क्लियर होता दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, अगर इनके मुतालबात के ऊपर हुकूमत जो है वो कुछ थोड़ी सी पेशरफ्त करती है, फिर शायद कोई शाम तक कोई बेहतर खबर आ जाए। मेरे पास तो बहरहाल एज ऑफ नाउ ऐसी कोई खबर नहीं है जिससे मैं ये कह सकूं कि शाम तक या आने वाले चंद घंटों में डी चौक क्लियर हो जाएगा, कारकुनान जो है वो खुशी खुशी वापस चले जाएंगे। अभी हालात बेहतर होते दिखाई नहीं दे रहे। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई इरशाद साहब की पार्टी डर गई, वहां की सरकार डर गई, ये पैनिक तो हो गया। अगर 5-10 हजार लोग मार्च करते हुए इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं तो आपको लगा कि ये हमला कर देंगे। अरे भाई, वो हमला करने थोड़ी आ रहे हैं, वो तो प्रदर्शन, एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं इरशाद साहब। आपको हर बात पर हमले का डर लगता है? हमारी पार्टी की हुकूमत नहीं, हमारे मुल्क की हुकूमत है, हमारे लोगों की हुकूमत है, और पाकिस्तान हमारा है और हम सब पाकिस्तानी है। पहले तो ये याद रखिए कि कोई हिंदुस्तान से हमला करने नहीं आ रहा है। मेरे लोग हैं, मेरे तो यही मेरे तो आपको लगा कि भाई चढ़ाई, मेरे इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर देंगे। मेरे पठान है, मेरी मान है, मेरी इज्जत है। मैं खुद यूसुफजई पठान हूं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग अपने पाकिस्तान से प्यार करते हैं और सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि हम अपने इदारों को या अपने मुल्क को तबाह करने आए। हाँ, ये जो कुछ करने आए हैं, देखिए कुछ लोगों का मफाद अच्छे तरीके से है कि अच्छा है कि हम अपनी हुकूमत वापस ले लें, अपने कायद को रिहा करा लें, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुल्क पे कब्जा कर लें या मुल्क को तोड़ फोड़ का, जलाओ घिराव का शिकार कर दें। ये आपने कहा पाकिस्तानी आपस में इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे से इश्क फरमाते हैं। ये कौन सा इश्क फरमा रहे हैं भाई साहब? एक पॉलिटिकल लीडर को आप लोगों ने 1.5 साल से जेल में रख रखा है। पीटीआई का दावा है कि कई फर्जी केसेस लगाए गए उनके ऊपर, इसके अलावा उनको आप लोगों ने जेल में डाल रखा है। जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको भी ड्यू प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जा रहा है। ऐसे कई सारे एलिगेशन है आप लोगों के ऊपर। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो कुछ सजाएं दी गई अदालतों के थ्रू दी गई, महकमों ने देखा जो कुछ इन्होंने किया, उसमें हुकूमत का लेना देना नहीं होता। जब इदारे, थाना, कचहरी है,
जब अदालतें आजाद हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट आजाद है, हाई कोर्ट आजाद है, तमाम फैसले, उनकी जमानतें भी हो रही हैं, कुछ केसेस बकाया हैं, वो अदालतें जब उनको रिलीफ देंगी तो उनको रिलीफ दिया जाएगा। तो आप इसको छोड़िए कि हुकूमत ने क्या किया। हुकूमत ने कुछ नहीं किया। जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ हम बोते हैं, वही काटते हैं, और इंशाअल्लाह जी तमाम ठीक है। लेकिन आप लोग पैनिक क्यों सबूत कर है, गए, ये उसके बात हिसाब हयात जी से। भी कह रहे हैं। मैं रविंदर सचदेव जो विदेश मामलों के जानकार, उनके पास जा रहा हूं। रविंदर सर, क्या हुआ है इस वक्त इस्लामाबाद में, आपको क्या लगता है? फंडामेंटली तो हमें ये दिखता है कि पाकिस्तान में इमरान खान को काफी सपोर्ट है। वन सेकंड, जो इनकी इलेक्शन हुई थी उसमें एक तरह से अनफेयरली ट्रीट किया गया इमरान खान और इसकी पार्टी को। इसके जो भी इलेक्ट होकर के भी आए जो मेंबर्स नेशनल असेंबली में, उनको एक पार्टी नहीं बनाने दी गया, और इसको जेल में है फिलहाल। तो इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन में तो ये लगता है कि इमरान खान की पॉपुलर अपील है देश में, अभी कम नहीं हुई है। और अब अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं तो इसका मतलब कि वो एनर्जी कहें या जो भी कहें, वो चिंगारी या वो पूरा मोमेंटम ज्यादा बढ़ गया है। और एक तरफ से ये क्लियरली इंडिकेट करता है, इन अ वे हम चाहे जो भी कहें, कि पाकिस्तान की गवर्नेंस, डेमोक्रेसी पे मैं नहीं जाऊंगा, बट गवर्नेंस फेल होती नहीं तो इनकॉम्पिटेंट दिखती है। अव्वल तो ऐसी मार्च कैपिटल तक आने की जरूरत थी क्या थी, जो भी मामले थे। दूसरी बात, कैपिटल को ऐसा फोर्ट्रेस बनाने की क्या जरूरत थी, कंटेनर्स लगा के ये कर दिया गया। तो ये इंडिकेट करता है कि जो भी पॉलिटिकल प्रोसेस है पाकिस्तान में वो ठीक से नहीं चल रहा है। एंड फिलहाल की जो सरकार है, ऑफ कोर्स विद सपोर्ट ऑफ द पाकिस्तान मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस, जो भी कहिए पाकिस्तानी आर्मी मिलिट्री ही हम कहेंगे, वो कुछ डिलीवर नहीं कर पा रही। नहीं तो लोग इतने क्यों आ रहे हैं सड़कों पे? और उसके रीजन ये है इकोनॉमी में कोई इनको राहत या आगे कोई लाइट ऑफ एंड द टनल नहीं दिखता। अनफॉर्चुनेटली आईएमएफ से जो लोन ले रहे हैं वो मिलने की बात है, पर उस लोन के चलते टैक्स, अब पाकिस्तान ये कह रहा है हम टैक्स नहीं लगाएंगे, पर जो ऑलरेडी टैक्सेस है हम उन सबको वसूल करेंगे, उसने प्रॉमिस किया आईएमएफ को। तो इसका मतलब हुआ कि आम आदमी के ऊपर टैक्स का बोझ और बढ़ेगा, जॉब्स दिखती नहीं है, इन्फ्लेशन है, और उसके ऊपर यस अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर सेक्टेरियन वायलेंस है। अभी कल या परसों में कितने करीब 50 या 40 लोग मारे गए खैबर पख्तूनख्वा में। कभी पाकिस्तान के सोल्जर्स को मारे जा रहे हैं, बलूचिस्तान में जो हो रहा है, गिलगिट इधर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो रहा है। तो पाकिस्तान का पूरा सोशल ऑर्डर इस समय इनइफेक्टिव सा दिखता है एज एन आउटसाइडर। अब इनसाइडर्स डेफिनेटली यस, हर एक को अपना विचार है, हर एक की अपनी कंट्री है, रियली रिस्पेक्ट जो इरशाद साहब कह रहे हैं, हयात साहब भी कह रहे हैं, हर देश अपने को लव करता है, हम भी हर एक करते हैं, और किसी की फोर्सेस अपने सिटीजन्स पे वो नहीं चलाती है, एग्री। पर बात है कि ऐसी सिचुएशन आ क्यों रही है, और उसके फंडामेंटल कारण है, और ये फंडामेंटल कारण अनफॉर्चुनेटली जाने नहीं वाले। पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालात जितने बुरे हो रखे हैं, पाकिस्तान के अंदर अपनी सोशल टेंशन्स इतनी हो रखी हैं, गवर्नेंस नहीं चल पा रही, और उसके ऊपर यंग लोग हैं जो कि चेंज चाहते हैं और उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। तो वो इसी रास्ते, उनको डेमोक्रेसी से, बैलेट से रास्ता नहीं मिला, तो इसीलिए ये आज जो हम देख रहे हैं वो हो रहा है। तो क्या इलेक्शंस में ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया, जिसका रिपरकशन अभी हम देख रहे हैं? इसका जवाब मैं इरशाद जी और हयात जी से लूं, लेकिन रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मिस्टर सर के पास जा रहा हूं। जिस तरह के हालात बने हैं और जिस तरह से इसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, क्या यह सही तरीका है मिस्टर सर? और देखिए, पहली बात तो ये समझना है कि ये हो क्यों रहा है। आपने पहले भी ये सवाल पूछा है। साफ जाहिर है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी बहुत हाई है। और देखिए, कुछ एक स्टैटिस्टिक्स हैं। 96 में ये पार्टी रेज हुई, 2002 में नेशनल असेंबली में सिर्फ एक सीट मिली, 2013 में खैबर पख्तूनख्वा इन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की, और अप्रैल 2018 में इनको नेशनल असेंबली में मेजॉरिटी मिली, जहां वो प्राइम मिनिस्टर बने। इतने छोटे अरसे समय में एक क्रेडिटेबल है कि एक पार्टी जो खड़ी हुई थी 96 में, वो आज की तारीख में बहुत ही पॉपुलर पार्टी है पाकिस्तान में। अब ये क्यों हो रहा है? एक तो पॉपुलैरिटी है ही, और पॉपुलैरिटी इसलिए है क्योंकि जो लोग हैं, देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी देश में होती है लोग, नेता नहीं होते हैं, आर्मी नहीं होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो टूल्स हैं एक मशीनरी गवर्नमेंट को चलाने के लिए। लेकिन जो भी गवर्नमेंट होती है वो लोगों का ध्यान रखती है, अवाम का। और पाकिस्तान में
ये जो आंदोलन हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज की तारीख में वहाँ के लोग डिसग्रंटल्ड हैं, डिससैटिस्फाइड हैं हुकूमत से, क्योंकि उनको बेसिक चीजें नहीं मिल रही हैं, इकोनॉमी और ये जितनी भी चीजें हैं। तो ये देखते हुए एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट की फीलिंग है। और अगर आपने मार्क किया होगा, मिस्टर इरशाद भी ये समझते हैं कि देखिए एज अ फौजी में हर देश में फौज की रिस्पेक्ट होती है, लेकिन पहली बार हुआ है पाकिस्तान में जब ये लास्ट ईयर प्रोटेस्ट हुए थे, कोर कमांडर्स के और मिलिट्री बेसिस और एयर बेसिस पे अटैक हुआ था। ये साफ जाहिर है कि वो जो लोग हैं वहाँ की एस्टैब्लिशमेंट से, गवर्नमेंट मशीनरी से, आर्म फोर्सेस से एक्चुअली खुश नहीं है। और ये इसीलिए ये हो रहा है, जो आंदोलनकारी सड़कों पे उतरे हैं, ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट प्रोटेस्ट है और ये चलते रहेंगे। जो मिस्टर इरशाद बोल रहे हैं कि आज शाम तक हो जाएंगे खत्म, देखिए नॉर्मल तरीके से तो ये नहीं होंगे खत्म, लेकिन जो शूट टू साइट ऑर्डर्स पे अगर आपने बेतरतीब फायरिंग कर दी लोगों पे, ऑब्वियसली लोगों को अपनी जान तो प्यारी है, वो भागेंगे और वो एक तरीका है वो प्रोटेस्ट को खत्म करने का। लेकिन उसके रिपरकशन अगर ऐसा होता है तो वो और गंभीर होंगे पाकिस्तान के लिए। तो आज पाकिस्तान डोल्ड्रम्स में खड़ा हुआ है, बहुत ही डायर स्टेट में है। इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, आर्मी भी अगर सख्ती और इस पे लगाती, और आप देखिए अभी अमेरिका ने भी बोला है, वहां पर जो उनका स्टेटमेंट आया है कि प्रोटेस्ट तो एक बेसिक राइट है डेमोक्रेटिक कंट्री में, और वो वहां पर अटैक करने नहीं आ रहे हैं आर्मी के ऊपर या हुकूमत के ऊपर, वो सिर्फ एक सपोर्ट दिखा रहे हैं अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर या पीटीआई पार्टी का जो उनका चेयरमैन है उसके साथ वो खड़े हुए हैं। तो ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहे हैं, लेकिन अगर इसको हैंडल्स अच्छे तरीके से नहीं किया तो ये प्रोटेस्ट और बढ़ेंगे और लोगों का आक्रोश, एंटी सेंटिमेंटलिज्म, ये एस्टैब्लिशमेंट बढ़ेगा इनके आर्मी के प्रति, इनकी गवर्नमेंट के प्रति, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ग्रेव हो सकते हैं। तो पाकिस्तान ये बहुत मैच्योरिटी से हैंडल करना पड़ेगा। जी इरशाद साहब, ये कॉन्सिक्वेंसेस की बात जो मेस्टन सर ने की है, क्या ये इसका कॉन्सिक्वेंस नहीं है कि जो हालिया चुनाव हुए, आप लोगों के जनरल इलेक्शंस हुए, उसमें ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया, उसमें पारदर्शिता नहीं थी, उसमें इमरान खान की पार्टी को कुचलने की कोशिश की गई, क्या ऑलमोस्ट कुचल ही दिया गया, उनको इलेक्शन फाइट नहीं करने दिया गया, उनकी पार्टी को नेस्तनाबूद कर दिया गया। तो क्या ये अब उसका आउटकम है जिसको आप लोग शूट एट साइट से कंट्रोल करना चाहते हैं? होता तो अभी तक पता नहीं क्या कुछ हो चुका होता पाकिस्तान में। जैसा कि पाकिस्तान के दुश्मनों की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ हो जाए कि लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ खत्म हो जाए और लोग मरना शुरू हो जाए। ऐसा होने वाला नहीं है। मैं आपको बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, हमारे इदारे, हमारी लॉ एनफोर्सेस एजेंसीज हमारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, ना कि उनको मारने के लिए। दूसरी बात यह है, इलेक्शन बिल्कुल फेयर एंड फेयर हुआ। हाँ, धांधलियां होती हैं, आपके मुल्क में नहीं हुई। राहुल गांधी अभी तक चीख करके कहते हैं कि उनकी सीटों को जब्त कर लिया गया, उनके साथ धांधली हुई। कश्मीरी कहते हैं कि कश्मीर में धांधली हुई। ऐसी बात ना कीजिए कि सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा कुछ हो गया जो कि दुनिया में नहीं होता, कोई अजूबा हो गया। ये पूरी दुनिया में जहां भी इलेक्शन होते हैं कुछ ना कुछ होता ऐसा है कि दूसरी अपोजिशन के लोग, हाँ मैंने ये देखा कि अमेरिकन वाकई कबूल करते हैं अपनी हार को और अपनी जीत को। सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कश्मीर, ये लोग जो हम लोग हैं, हम लोग एक दूसरे पे इल्जामबाजी से बाज नहीं आते और हम करते भी हैं कुछ ना कुछ ऐसा कि इल्जाम लगाया जाए पे। तो आप ऐसा ना कहें इरशाद साहब, पाकिस्तान में ऐसा हो गया कि हमारे इरशाद साहब, बाइज्जत, मैं आपको बाइज्जत और एक बात बस इसमें ऐड करना चाहता हूँ, अपना जवाब जारी रखिएगा। भारत के लोकतंत्र की एक साख है पूरी दुनिया में, इज्जत है। बस मैं इतना ही कहना चाह रहा था आपसे, आपका जवाब पूरा करना। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की इज्जत हिंदुस्तान से ज्यादा होगी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में। देखिए, मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि कनाडा से मेरे एम्बेसडर को निकाला नहीं गया, धुतकारा नहीं गया, दहशतगर्द का सर्टिफिकेट देके मेरे एम्बेसडर को नहीं निकाला गया, आप लोगों के एम्बेसडर को निकाला गया। ऐसी पेशन गोइयां मत किया करें जो झूठ साबित हो जाए आपकी। इरशाद साहब, आपके चैनल पे आपके चैलेंज करता हूं कि आप मुझे बताइए। इरशाद साहब, बहुत गंभीर मसले पर, इरशाद साहब बहुत गंभीर मसले पर बातचीत हो रही है, यूं चुटकुले ना मारा करें प्लीज। पाकिस्तान को मत ऐसा कीजिए। मैं आपके चैनल पे हम तो देखिए कि आप साबित कीजिए कि आपके लोगों इरशाद साहब, हम धुतकार के निकाला या नहीं निकाला। हम वो दूसरे तरीके के डिबेट वाले नहीं है जो बात आप समझ रहे हैं।
मैंने तो पाकिस्तान के कह दीजिए बेसिक मेरी इश्यूज तरफ की से। बात की, जो आज तस्वीर मैं पूरी पाकिस्तान दुनिया के में बेसिक इश्यूज पे मैं बोल रहा हूं। जो चर्चा का विषय बना बात हुआ कर रहे हैं कि हिंदुस्तान भाई बड़ी साहब, शूट एट ताकत है, साइट तो का ऑर्डर दे दिया पाकिस्तान गया भी है, ताकत है। आर्मी को खुली लेकिन छूट है। शूट तो नहीं किया किसी को। देश, मैंने ये अर्ज की कौन कि से देश में मेरे सेना इदारे को कभी भी शूट किसी नहीं को भी करेंगे। अपने ही लोगों को गोली मार देने का आदेश जारी किया जाता है? बताइए जरा। देखिए, मेरे लोगों को कभी भी गोली नहीं मारी जाएगी। गोली उसको मारी जाएगी जो दहशतगर्दी की नीयत से आया है, जो इस्लामाबाद में अनारकी फैलाने आया है, जो जी। पाकिस्तान की तबाही के एजेंडे पे है। उसको वाकई नहीं छोड़ा जाएगा, उसको वाकई करार, वाकई सजा दी जाएगी। मेरे इदारे पहचानते हैं उन मुल्क दुश्मनों को जो मुल्क से दुश्मनी कर रहे हैं और जो मुल्क से दुश्मनी का हाथ बटा रहे हैं, जो जिन लोगों से मिलकर के मुल्क को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे इदारे जानते हैं और इंशाल्लाह हम पकड़ करके दिखाएंगे, साबित करेंगे कि हमारी एजेंसी जाग रही है, सोते नहीं है मेरे इदारे, मेरे सरबराहान। इंशाल्लाह आपको मैंने अगर आज ये अमन ना हुआ तो कल तक इंशाल्लाह होगा। मेरी बात देखिएगा। देखिए, हम तो हमेशा कहते हैं कि भाई हमारा पड़ोसी मुल्क जो भी हो, लोग नहीं है, वहां शांति रहे, अमन अमान रहे, खुशहाली रहे, आतंकवाद का रास्ता छोड़कर सभी अच्छे रास्ते पर आगे बढ़ें। हमने तो हमेशा यही कामना की है और हमने यही बात की है, इसके अलावा कोई बात की ही नहीं। हैदर हयात, खैर मैं इस पर नहीं जाना चाहता, डिबेट दूसरी तरफ चली जाएगी। आज पाकिस्तान के हालात पर चर्चा हो रही है। हैदर हयात से जवाब ले लेते हैं। हैदर, क्या ये मामला वहीं से शुरू होता है जब पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस हो रहे थे और इमरान खान की लोकप्रियता को दबाने की कोशिश हुई, जिसका नतीजा आज सड़कों पर है? देखिए, इस सवाल के जवाब से पहले मुख्तसरन मैं ये बात कहूंगा कि आप जैसे चंद अच्छे लोग हो सकते हैं कि भारत में बैठकर ये ख्वाहिश करते हो, बल्कि मैं कहूंगा कि मेजॉरिटी लोग ये ख्वाहिश करते होंगे कि इसके गिरदनवा में जो ममालिक हैं, जो इसकी नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनके हालात बेहतर हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिल्ली में वजारत उज़्मा के मनसब पर फाइज जो शख्स है वो इस तरह की हरकतें करने से बाज नहीं आता कि भारत के हमसाया ममालिक का अमन और सुकून बर्बाद हो। अब मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ। ये कहानी 2024 के जनरल इलेक्शन से शुरू नहीं होती, ये उससे थोड़ा पहले जब इमरान खान साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया और नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए इमरान खान साहब को वजारत उज़्मा के मनसब से जो है वो फारिग किया गया और पाकिस्तान में पीडीएम की गवर्नमेंट फॉर्म हुई। उसके बाद इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी जिस तरीके से पब्लिक में बढ़ी, जिस पेस के साथ, जिस स्पीड के साथ, और वो आज की डेट तक बढ़ती चली जा रही है। अगर उससे पहले के हालात का जायजा ले तो इमरान खान साहब जिस वक्त इक्तदार में थे, मुल्क में होने वाले हर बाई इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान साहब की जमात है उसको बुरी तरह शिकस्त मिली। लेकिन शायद उस वक्त की ऑपोजिशन की पार्टीज जो आज जिनमें से मेजॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट में बैठी हुई है, उन्होंने हालात का सही तरीके से जायजा नहीं लिया, पब्लिक पल्स को बेहतर तरीके से रीड नहीं किया और इमरान खान साहब को इक़्तिदार से बाहर करने की लालच के अंदर उन्होंने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। और जो पीडीएम गवर्नमेंट थी उसके बाद जो 2024 के इंतखाबात थे और इंतखाबात के अंदर जिस तरीके से नताइज को इन पार्टीज ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर मैनेज किया, अगर 2024 के इंतखाबात के सही नताइज के मुताबिक खैर मैनेज नताइज के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में सबसे बड़ी सियासी जमात थी, लेकिन वहां पे भी इमरान खान साहब भी चूंकि पॉलिटिकली बहुत से मौकों पे मेजॉरिटी का इजहार नहीं करते, उस वक्त उनको गवर्नमेंट फॉर्मेशन की ऑफर थी, लेकिन वो कुछ ऐसी जिद और अना के अंदर बैठे रहे कि उन्होंने वो ऑफर्स एक्सेप्ट नहीं की और आज नौबत ये आ गई है कि उनको अपनी रहाई के लिए कॉल देना पड़ी और हजारों की तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स सड़कों पर मौजूद हैं। ये बात दुरुस्त है कि लोग पाकिस्तान में हालात से परेशान हैं। ये इस एहतजाज के लिए निकलने वाला हर शख्स सिर्फ इमरान खान की रहाई नहीं चाहता। इस एहतजाज में निकलने वाले जो लोग हैं उनमें बहुत से लोग वो हैं जो हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से परेशान हैं। गो के गुज़िश्ता चंद माह के अंदर मुल्क में महंगाई की शरह में कमी आई है, लेकिन जिस तरीके से गुज़िश्ता चंद सालों में टैक्सेस बढ़ाए गए, आज आम आदमी के लिए मौजूदा मौशी हालात में जिंदगी गुजारना काफी मुश्किल हुआ पड़ा है। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि गवर्नमेंट ने गुज़िश्ता चंद माह में जिन पॉलिसीज के ऊपर काम किया है उनसे हालात में बेहतरी आ रही है, लेकिन ये बेहतरी इसका रिजल्ट अगर आने वाले चंद महीनों में शायद बेहतर ना हो, उसका जो बड़ा रिजल्ट है उसके आने में थोड़ा वक्त लगेगा और तब तक हुकूमत को पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसे फैसले करना पड़ेंगे कि जिसमें उनके जो ओपोनेंट्स हैं उनको
लोगों के साथ इंगेज करने में परेशानी का सामना रहे। देखिए, पाकिस्तान के हालात को सुधारने में अगर इस दिशा में कदम उठाए जाएं तो भी कुछ दशकों का वक्त लग सकता है, ये मैं नहीं मानता, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार मानते हैं और मुझे लगता है रविंद्र सचदेव इस मामले में बेहतर जानकारी आपको मुहैया करा पाएंगे। लेकिन इरशाद साहब और उनकी पार्टी पता नहीं पीटीआई और इमरान खान से इतना क्यों डरती है। मुझे लगता है कि इमरान खान अगर बाहर आ जाएं तो इरशाद अहमद के आगे नेता पीटीआई लिखा होगा अगली बार। नहीं, मैं ये कहूंगा, देखिए नहीं जी, इरशाद साहब तो पहले भी मुस्लिम लीग नवाज में थे जब इमरान खान साहब जेल में थे जी। हयात कुछ कहना चाह रहा है, उसके बाद इरशाद जी आपके पास आ रहा हूँ। हैदर हयात, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, इरशाद आरिफ साहब जो है वो यूसुफ ज़ई पठान है, मैं भी मलेजी पठान हूँ, और इरशाद आरिफ साहब जो है वो इमरान खान अगर इक़्तिदार में भी आते हैं तो वो कोई डरने वाले नहीं है, ना इन्होंने ऐसे कोई गलत काम किए हैं कि इनको इमरान खान के इक़्तिदार में आने से कोई खौफ होगा। तो इरशाद साहब इमरान खान साहब के इक़्तिदार के वक्त भी नून लीग में थे, आज इनकी पार्टी हुकूमत में तो भी ये नून लीग में है, ये आगे भी मुझे नून लीग में ही दिखाई दे रहे हैं जी। नहीं, जिस हिसाब से पैनिक हुआ है सिचुएशन, जिस हिसाब से शूट एट साइड का ऑर्डर दिया गया, मैं तो उसके हवाले से सवाल पूछ रहा था। इरशाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद रविंद्र सचदेव और मैं सर आपके पास आ रहा हूँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पत्थर अपनी जगह पे उसकी इज्जत होती है, अगर जगह जगह गिरे तो पैरों में आता है। हम लोग जो पठान लोग हैं, जहाँ खड़े हो जाए वहीं जिंदगी गुजार देते हैं, और जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। मैं ये कहता हूँ हम डरते नहीं है। और दूसरा ये है कि पीटीआई से कोई खौफ ज्यादा नहीं। पीटीआई के, मैं बार बार आपके चैनल पे कह रहा हूँ, पीटीआई के लोग भी हमारे ही बच्चे हैं, हमारे बहन भाई हैं, हमारे ही लोग हैं, कोई बाहर से आए हुए नहीं है। तो उनको जब अक्ल और शऊर है, जिनको वो लोग समझ आ गई है, जिनको वो हुकूमत के साथ है, मुल्क के साथ है, मुल्क के इदारों के साथ है। दूसरी बात यह है कि जो कुछ ये हो रहा है इस वक्त, वाकई अब इस्लामाबाद को देखिए, इस्लामाबाद को बंदी बनाया हुआ है। पिछले 4 रोज से मेरे स्कूल, मेरे कॉलेज, मेरे तमाम कारोबार बंद पड़ा हुआ है। क्या ख्याल है कि लोग खुश हैं इससे? ऐसा नहीं है। पूरा पंजाब बंद पड़ा हुआ है। एक सूबे की हुकूमत इनको मिली है। अगर ये चाहते, अगर ये गंडासापुर साहब चाहते तो अपने सूबे में काम करते, वहां के लोगों की तरक्की के लिए काम करते, उनको मजबूत करते, अपने शहर को अच्छा बनाते, केपीके को अच्छा बनाते। लेकिन क्योंकि उन्होंने अच्छा बनाने के लिए तो ये प्रोटेस्ट तो पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, यही तो कह रहे हैं पीटीआई के समर्थक, कह रहे हैं ये प्रोटेस्ट पाकिस्तान को मौजूदा हुक्मरानों के चंगुल से छुड़ाने के लिए है, पाकिस्तान को आजाद कराने के लिए है, पाकिस्तान को करप्शन फ्री और महंगाई कम करने के लिए है। देखें, इनको पाकिस्तान की पूरे की हुकूमत दी गई थी। पीटीआई को 3 साल इन्होंने तबाही की तरफ लेकर के गए पाकिस्तान को। अभी 15 साल हो गए केपीके की हुकूमत इनके पास है। केपीके में मैं जाता हूँ, केपीके में हैरानी होती है कि जैसे किसी गांव में आगे, वरना तो उसको तो इतना एडवांस होना चाहिए। जितना प्यार करने वाले मेरे पठान भाई हैं, जितना प्यार करने वाले पख्तून है पाकिस्तान से, पूरी दुनिया, मैं तो कहता हूँ कि ताकतवर कौम है एक। आपके यहाँ सिख मजबूत है जिनसे आप डरते हैं, हम पठान मजबूत है, अल्हम्दुलिल्लाह पठान से पूरी दुनिया डरती है। तो बात ये है, इरशाद अहमद, कई बहुत सारे कंफ्यूजन के शिकार हैं आप लोग, बहुत सारी गलत फहमियों के शिकार हैं। नहीं हूँ। अब रहिए आप पाकिस्तान में, मैं आपकी गलत फहमियों को दूर करके भी करूंगा क्या? कौन सा मैं बात ना कहिए, कौन सा मैं बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लूंगा? आप लोगों की गलत फहमी का मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप लोगों की एक एक बात जो निकल कर आती है, जो जिसका अस्तित्व नहीं है, जिसका बेस नहीं है, तो मुझे हंसी आ जाती है। माफ कीजिएगा, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं वही कह रहा हूँ, सच को तस्लीम किया कीजिए। देखें, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान से प्यार करते हैं और पाकिस्तान मजबूत हाथों में है। मेरे आर्मी चीफ हाफिज आसिम मुनीर साहब इंशाअल्लाह अपनी कौम का, अपने मुल्क का, अपने लोगों का ख्याल करेंगे। कभी भी गोलीबारी नहीं होगी मेरी आवाम पे, हमारे लोगों पे, हमारे बच्चों बच्चियों पे। इंशाअल्लाह पुरअमन तरीके से इस हंगामे को खत्म कर लिया जाएगा। और इंशाअल्लाह मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, आज नहीं तो कल तक इंशाअल्लाह ऐसा होगा कि जैसा कुछ हुआ ही नहीं, और इंशाअल्लाह बेहतरीन तरीके से इसको प्रोटेस्ट को अंजाम तक। इरशाद भाई, यही होता है हर बार पाकिस्तान में, जब भी कुछ होता है बाद में ऐसे ही फील होता है, था कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा लगता है। तो फील होता है, देखिए ऐसे ही फील होता है कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है पाकिस्तान में। जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में आग लग जाए, होता नहीं है। नहीं, कोई नहीं चाहता ये, कोई नहीं चाहता ये कि पाकिस्तान में या फिर बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में कहीं आग लग जाए, ऐसा कोई नहीं चाहता सर। ये पता नहीं आप लोग कहां से गलत फहमियां पालते हैं। रविंद्र सचदेव सर के पास जा रहा हूं। रविंद्र सर, जो बात हयात कह रहे हैं, इसमें 2-3 चीजों का मिक्सचर है, लेकिन जो बात इरशाद कह रहे हैं बार बार, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में इतनी भीड़ आ गई, स्कूल बंद हो गए, ये बंद हो गया, उससे मुल्क के लोगों को दिक्कत हो रहा है, इन लोगों को सोचना चाहिए।
आप एक तरफ उनकी रेस्पेक्ट भी कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई ये इस पाकिस्तान के ही लोग हैं, दूसरी तरफ आप उनको दोषी भी ठहरा रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहे हैं। और जी हाँ, नो एब्सोल्युटली। देखिए, किसी भी देश में वहां के लोग, हम तो अज्यूम करते हैं अपने देश को प्यार करते हैं, और वो करते हैं 99.99999% इनफिनिट। जो भी जिस देश का सिटीजन है अपने देश को प्यार करता है, उस पर तो कोई बात ही नहीं है। पर बात यह कि अपने देश के अंदर बैलेंस या किसके विचार कैसे लिए जाते हैं डेमोक्रेसी में। एक चीज और है, इमरान खान की जो अपील बड़ी है, यस वो 3 साल सत्ता में था, वो कुछ कर सकता था उस समय, बट और बाय द वे उसमें 2-2.5 साल तो कोविड भी थे, तो मैं इमरान की वो नहीं दे रहा हूं कि उसे क्यों नहीं कर पाया। परंतु बात यह है कि इमरान खान ने मेरे विचार से जो करा अपने कैंपेन में, इसने एक बहुत बड़ी दुखती रग पे कतई हाथ लगा दिया, नब्ज पकड़ी। जो विवेक जी आपने बात करी, वो एक है करप्शन, हाईएस्ट लेवल से पाकिस्तान में करप्शन, और दूसरा अमेरिकन इंटरफेरेंस आप कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। नाउ ऑन एन एवरेज, जनरली स्पीकिंग, पाकिस्तान के अंदर, और श्योर हमारे कोलीग्स हैं वहां से, एक अच्छी खासी एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट है, किसी भी आप एंगल से ले लीजिए। तो इमरान खान ने एक तो एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट को स्टॉप किया, और दूसरा उसे लिंक कर दिया कि अमेरिकन जो पावर्स हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करती हैं, उनके साथ हमारी आर्मी के एलीट और पॉलिटिकल एलीट मिले हुए और करप्शन के पैसे कमा रहे हैं। एंड आई थिंक इन दोनों चीजों में कोई शायद ज्यादा डाउट नहीं है, ये असलियत है कि ये दोनों चीजें हैं। और इस बात को लेकर के जो इमरान खान ने ज्यादा जोर शोर से बात करी, आई थिंक उसके चलते पाकिस्तान की अवाम, और उसके ऊपर फिर इकोनॉमिक इश्यूज और डेमोक्रेसी में जो इनको सीट्स मिल रही थी, वो सारा इनकी पार्टी को जिस तरह से इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, इनकी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को अरेस्ट किया गया, इनके जो सीनियर लीडर्स थे उनको या तो अपेरेंटली थ्रेटन किया गया, या उन्होंने पॉलिटिक्स ही छोड़ दी, जो भी कुछ हुआ, इसके चलते सारा जो रहा, पाकिस्तान में जो आवाज है एक तबके की, बहुत बड़े तबके की, वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में अब्सॉर्ब नहीं हो पाई अभी तक। और वो अब ऐसा हो गया कि वो जो लोग हैं जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, श्योर हर एक में कहा जाता है कि आतंकी भी इन्वॉल्व हैं, फेयर इनफ, 10,000 में हो सकता है 10 आतंकी होंगे, आप उनको जैसे तैसे देखिए, परंतु ये मेजॉरिटी ओपिनियन उभरता दिखता है। और इससे कैसे डील करेगी पाकिस्तान की सरकार, ऑनेस्टली हमें या मुझे नहीं दिखता। एंड सेकेंडली, इसी तरह चलता रहेगा, ओके मानिए आज शाम को मामला बंद हो गया, पर यह बात थोड़ी है कि जो रूट कॉज, जो रूट प्रॉब्लम चल रही है वो खत्म हो जाएगी। 10 दिन बाद, महीने बाद फिर ऐसी होगा, 3 महीने बाद ऐसी होगा। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली जिस रास्ते पर है, इन्हें कुछ अलग नया करना पड़ेगा अपनी इकोनॉमी को भी इंप्रूव करने के लिए। आईएमएफ से ठीक है लोन लेंगे, उसको पे नहीं कर पाएंगे, टैक्सेस और बढ़ाएंगे। अभी हमारे कोलीग्स ही कह रहे हैं कि टैक्सेस बढ़ रहे हैं, लोग परेशान हैं उससे, वो भी कंबाइन हो रहा है। यूएई एंड सऊदी अरेबिया कब तक इनके साथ आएंगे, और अब वो क्लियरली क्लेम कर रहे हैं कि हमें आप एसेट्स दो। फॉर एग्जांपल दुबई पोर्ट में कह रहा हूं, कराची पोर्ट, राइट। पाकिस्तान की कैबिनेट ने अभी 1 साल पहले अपनी मीटिंग में अप्रूव किया कि इनका जो पाकिस्तान रेडियो है, उसकी बड़ी सारी बिल्डिंग्स और लैंड है देश भर में, उन सबको हाइपोथेकेट कर दो। 2004 या 6 से इनके फाइनेंस मिनिस्टर, में नाम भूल रहा हूं, उन्होंने एक फॉर्मूला बना लिया कि पाकिस्तान को जो पैसा रेस करने का मेथड, कि जो पब्लिक एसेट्स है, इनकी जो टोल रोड्स है, सारी की सारी एक जमाने में, दूसरे जमाने में किसी लोन के खिलाफ हाइपोथेकेटेड है। इनके जो एयरपोर्ट्स है, इस्लामाबाद, लाहौर एयरपोर्ट एटसेट्रा, अभी कौन कितना आई डोंट नो, बट सबको एक तरह से गिरवी रख करके लोन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब एक वक्त आएगा जबकि इनके जो लेंडर्स हैं वो कहेंगे हमें ये एसेट आप दो, नहीं तो मेरा लोन वापस करो। और ऐसे में पाकिस्तान की बीट इनकी स्टेट टेलीकॉम कंपनी या पाकिस्तान का स्टेट बैंक, उसके पोर्शंस इन्हें फॉरेनर्स को डाइवेस्ट करने पड़ेंगे, परंतु तब भी पाकिस्तान की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और मुझे लगता है कि ये जो तस्वीर है, ये इन्हीं वजहों से है। तो क्या मौजूदा सरकार इसको एंटीसिपेट नहीं कर पाई, या लंबे समय से इसको दबाती रही? संजय मिश्र सर के पास जा रहा हूं, क्या एंटीसिपेशन ठीक तरीके से नहीं हो पाया सर, या बहुत दिन तक दबाने की वजह से ये हालात अब और बड़े विकराल हो गए? जो कह रहे थे इरशाद भाई थोड़ी देर पहले कि भाई मई वाले हालात नहीं बनेंगे, मई वाले हालात नहीं बनेंगे, वो उस वक्त दबाया गया, इसलिए ये आज 26 नवंबर की तस्वीर सामने है।
देखिए साफ है, ना तो ये एंटिसिपेट कर पाए थे, इन्होंने शायद सोचा नहीं था कि इस तौर पे ये भीड़ एकत्रित हो जाएगी, और दूसरा इनको दबाया तो गया था, कोई डाउट ही नहीं है। देखिए साफ जाहिर है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी हाई है, और वो क्यों हाई है हमने पहले आपको डिस्कस कर लिया है कि काफी कारण से हाई है। और जो ये बता रहे हैं ये मिस्टर इरशाद के खैबर पख्तूनवा में वहां पर उनकी गवर्नमेंट 15 साल से और कुछ नहीं कर पाई है, मेरे ख्याल तो उनकी पॉपुलैरिटी वहाँ इतनी है, और मैक्सिमम जो प्रोटेस्टर्स हैं मेरे को लगता है वो खैबर पख्तूनवा के इलाके से ही आए हैं। वहाँ पर जो एक सेटिस्फैक्शन है लोगों के अंदर वो काफी हाई है। स्कूल्स अच्छे खोले गए हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह उस पर काफी जोर दिया गया है, नहीं तो वो अभी तक वहाँ सरकार इलेक्ट नहीं होनी थी। अभी 15 साल अगर हो गए उनको वहाँ रूल करते हुए, तो ये साफ जाहिर है कि उनकी पॉपुलैरिटी है। तो वो पॉपुलैरिटी की वजह से ही इलेक्शंस जो 2024 में हुए उनको खड़े नहीं होने दिया, उनकी पार्टी को बैन कर दिया, जो भी है हम सबको पता है। बेसिकली ये डर था, अगर ये मेरे ख्याल डेमोक्रेटिक तरीके से उस पार्टी को भी खड़े होने दिया जाता और फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होते तो मेरे ख्याल स्थिति कुछ और होती। लेकिन यहाँ पर शायद आर्म फोर्सेस का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इमरान खान मेरे ख्याल पहले प्राइम मिनिस्टर हुए हैं अफगानिस्तान ये पाकिस्तान के, जिन्होंने एंटी आर्मी स्टेटमेंट्स भी दिए हुए हैं, और आपको पता क्या क्या हुआ है। और इसीलिए वही भीड़ पाकिस्तान की ये जो लोग हैं, उन्होंने पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में उनके कोर कमांडर और कहाँ उन्होंने अटैक किए, उनके घर जला दिए, हम सब ने देखा है। तो ये क्यों हुआ है? कुछ पॉपुलैरिटी है, और साफ जाहिर है कि जो आर्मी का सपोर्ट है। देखिए वहाँ किंग मेकर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, हमेशा पाकिस्तानी आर्मी मानी जाती है। तो ये जाहिर है कि पाकिस्तान आर्मी का सपोर्ट मेरे ख्याल जो प्रेजेंट हुकूमत की तरफ था, और इसीलिए वो डर से इन्होंने उनको दबाया गया, और वो दबाने का रिजल्ट आज आ रहा है, और एंटीसिपेट भी शायद नहीं किया था। और अगर आज की तारीख में अगर ये फायरिंग होती है और भीड़ को बहुत गलत तरीके से हैंडल किया जाता है, तो मेरे ख्याल सिचुएशन और खराब हो जाएगी। इनकी ऑप्टिमिज्म मैं मानता हूं, और ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं जो आपने भी बोला कि भीड़ में हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर आइडेंटिफाई किए होते, एंटीसिपेट किए होते, तो ये भीड़ ही नहीं एकत्रित होती। अगर मान लो 10 लोग भी हैं या 20 लोग हैं या 100 लोग हैं, उनको कैसे इतने लोग आ गए, और वो लोग कोई बेवकूफ नहीं है तो यहाँ पर इतने भारी तादाद में आ गए। तो ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट हाई सेंटीमेंट है, जिसको पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान की आम मिस्टर सर एक सवाल और जल्दी से आपसे लेना चाहेंगे, उसके बाद इरशाद जी के पास जाऊंगा। शूट एट साइट का जो ऑर्डर दिया गया आर्मी को कि उपद्रवियों को देखते ही गोली मार दिया जाए, एक आर्मी क्या अपने ही लोगों के ऊपर बंदूक तान सकती है, अपने लोगों के ऊपर कार्रवाई कर सकती है? नहीं, बिल्कुल कोई भी डिसिप्लिन आर्म फोर्सेस नहीं करती, और मेरे को लगता है कि जो मिस्टर इरशाद भी बोल रहे हैं कि ये शायद उनकी आर्मी नहीं करेगी, मैं भी शायद मानता हूँ शायद ना करे। इसमें हो सकता है पुलिस या जो इनके रेंजर्स हैं वो करें, लेकिन सेना अगर इसमें शूट एट साइट ऑर्डर्स में शामिल हो गई तो ये तो सेना के भी खिलाफ जाएगा। तो मेरे को लगता है कि शायद पाकिस्तान की सेना शूट एट साइट ऑर्डर्स में शामिल नहीं होगी। पुलिस वगैरह कर सकती है, लेकिन अगर वो भी करती है तो सिचुएशन स्पाइरल आउट होती है, आउट ऑफ कंट्रोल। आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पर टॉपिक उठाया कि इमरान खान जो हैं वो पाकिस्तानी आर्मी के अगेंस्ट लगातार बयान देते रहे, और मई में हमने देखा कि पाकिस्तानी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के और कोर कमांडर्स के घर पर हमला हुआ। तो क्या ये पीटीआई की जंग आर्मी वर्सेस पीटीआई है, इमरान खान समर्थक वर्सेस आर्मी हो गई है? इरशाद जी ये सवाल आपके लिए। कभी एक जुबान बोलते नहीं है, कभी वो आर्मी को गाली देते हैं, कभी सियासतदानों को गाली देते हैं, कभी अपने ही लोगों के ऊपर नाराज होते हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर इमरान खान साहब एक जगह जम करके खड़े हो जाते, जिस तरह इनके साथ यंगस्टर बच्चे इनके साथ थे, नो डाउट कि इनकी पार्टी काफी बड़ी पार्टी है और इसके साथ लोग मौजूद हैं, बच्चियां मौजूद हैं, लेकिन वो इन हंगामों में नहीं आते हैं। देखिए ये जितने भी लोग इस्लामाबाद में इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि ना इस्लामाबाद, ना पिंडी, ना लाहौर, ना कई दूसरे शहरों के लोग बच्चियां इनके साथ नहीं है, जो कि इनके डाई हार्ट हैं। अभी इस वक्त जो देख लीजिए, मैं नहीं समझ सकता कि इस्लामाबाद के कोई लोग इसमें शामिल हैं, लाहौर के लोग इसमें शामिल है, पिंडी, ये सिर्फ और सिर्फ केपीके से जो गंडासापुर साहब के साथ लोग आए वो मौजूद हैं, वो इस्लामाबाद में पीटीआई के लोग हैं, इसलिए
जो इनके वोटर देखिए, सुनिए इरशाद जी, क्या पीटीआई के लोग हैं इसलिए आर्मी को गोली मारने के आदेश दिए गए क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता अपने लोगों पे कभी भी। मेरे आर्म फोर्सेस, मेरे इदारे अगर ऐसा कुछ करना होता, जिस तरह रेंजर्स के जवानों को शहीद किया गया, वो रात रोने की रात थी, वो रात आंसू बहाने की रात थी, खून के आंसू बहाने की रात थी जब मेरे रेंजर्स के जवान शहीद हुए। तो रेंजर्स ने क्योंकि अपनी मोहब्बत का सबूत दिया और इन लोगों को दिखाया कि देखिए हम आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन आपकी सोच गलत तरफ ले जाई जा रही है। कौन है वो लोग जो इनकी सोच को अपने इदारों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं? कौन वो लोग हैं जो आर्मी को गालियां दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो रेंजर्स के खिलाफ इनको बरगला रहे हैं? तो मैं वही कहता हूं कि हमारे तो अमेरिका भी कह रहा है ना इरशाद साहब कि से मोहब्बत करते हैं, इनको पीसफुल प्रोटेस्ट का अधिकार है। जी बिल्कुल, इनको पीसफुल का अधिकार है, लेकिन अपने सूबे में रहें, वहां बैठकर के एहतजाज करें। मेरी हुकूमत पाकिस्तान ने इनको चंद जगह बताई, रेड जोन से रोका कि वहां एम्बेसीज है। देखिए हिंदुस्तान, खुदा ना खास्ता हिंदुस्तान की एम्बेसी पे हमला कर दें कुछ लोग, बिल्कुल सामने डी चौक के हिंदुस्तान की एम्बेसी है, तो हिंदुस्तान क्या कहेगा कि पाकिस्तान ने हमारी एम्बेसी की हिफाजत नहीं की? अमेरिका की एम्बेसी बिल्कुल सामने है, तो उसको रेड जोन से उन्हें रोका जा रहा है, उन्हें जगह दी जा रही है कि यहाँ बैठ करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराइए। लेकिन इन लोगों की टेंशन कुछ और है। ये लोग चाहते ये हैं कि लोग भाग जाए मुल्क छोड़ करके पाकिस्तान से, पाकिस्तान के जो मेहमान हैं एम्बेसडर्स वो मुल्क छोड़ करके चले जाए, जो इदारे जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, जो देखिए आपकी सरकार है, आप इन मामलों की जांच करा सकते हैं, इन मामलों की अब वो जांच कितने फ्री और फेयर होंगे इस पर भी सवाल रहेगा। लेकिन इरशाद जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया, हमें बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और रॉबिन सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।